प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ये एमसीक्यू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये शॉर्ट में और वेरी शॉर्ट में भी आ सकते हैं, तो इन्हें ध्यान से समझिए और बार बार इनको दोहराइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, द लेंथ्स ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। जो लेंथ होती हैं हमारे पास टेंजेंट्स की और किसी सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से लगाई जाती हैं तो वो हमेशा इक्वल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन वन पॉइंट। जो टेंजेंट है वो सर्कल को एक ही पॉइंट पे मिलती है। क्वेश्चन नंबर 3, अ लाइन इंटरसेक्टिंग a circle in 2 points is called a intersecting line। ये काट रही है, it is called intersecting line। Question number 4, a circle can have dash parallel tangents at the most 2। दो ही पैरेलल हो सकती हैं, वैसे तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन जो पैरेलल हैं वो टेंजेंट्स दो ही हो सकती हैं। Question number 5, the common point of a tangent to a circle and the circle is the common point of a tangent to a circle and the circle is called point of contact। हिंदी में हम इसको स्पर्श बिंदु कहते हैं, जिस बिंदु पे टेंजेंट सर्कल को टच करती है। क्वेश्चन नंबर 6, the number of tangents drawn from a point outside the circle 0, 2, 1 and 2। सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से केवल हम दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट्स कैन ड्रॉन टू अ सर्कल एट द मोस्ट। टू पैरेलल टेंजेंट्स हम एक ही सर्कल की लगा सकते हैं। एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा जो पैरेलल टेंजेंट्स हैं वो दो ही हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। एक सर्कल की कितनी टेंजेंट हो सकती हैं? 1, 2, 0 और इनफाइनाइटली मैनी। एक सर्कल में हम जितनी भी चाहें टेंजेंट्स लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द टेंजेंट्स एट ए पॉइंट ऑफ अ सर्कल मेक्स एन एंगल to the radius through the point of contact is 90। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस जाता है वो उस पे 90 का एंगल बनता है। क्वेश्चन नंबर 10, two circles are congruent if their dash are equal, if their radii are equal। दो जो सर्कल हैं वो कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? जब उनके रेडियस इक्वल होते हैं। Question number 11, a line segment joining any 2 points of a circle is called radius of a circle, chord of a circle, arc of a circle, center of a circle। A line segment joining any 2 points of a circle। देखिए ये सर्कल है मेरे पास, any 2 points, मान लो ये हैं, इधर भी हो सकती है इधर भी, तो इसको हम क्या कहते हैं? chord of circle। Question number 12, a common point of the tangent to the circle and the circle is called point of contact। point of contact को मैंने आपको बताया है स्पर्श बिंदु कहते हैं। point of contact क्या है? जहाँ से जो टेंजेंट है सर्कल को टच करती है, point of contact। Question number 13, a line PQ in this figure is known as secant, tangent, intertangent, diameter। ये फिगर बना हुआ है, इसमें जो लाइन PQ है ये सर्कल को काट रही है, इट इज कॉल्ड secant। जो टच करती है वो टेंजेंट है, जो काटती है वो secant है। क्वेश्चन नंबर 14, इन दिस फिगर PT and QT are tangents to the circle। ये दो टेंजेंट हैं PT और QT। when with center O, सर्कल का सेंटर O है, and angle POQ is equal to 110
देन व्हाट विल बी एंगल PTQ। PTQ ये एंगल हमें बताना है। अब देखिए, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होकर जो रेडियस जाता है वो हमारी टेंजेंट पे राइट एंगल ट्रायंगल होता है, 90 का एंगल बनाता है। तो देखिए, ये एंगल हमारा 90 हो जाएगा और ये भी एंगल हमारा 90 हो जाएगा। अब मुझे ये क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है, OPTQ, और क्वाड्रिलेटरल्स के सभी एंगल्स का सम 360 होता है। तो ये 110 है और ये 90 और ये 90, तो ये कितने का बच जाएगा हमारा? 70 का। हम 360 में से इन तीनों को जोड़ के माइनस कर देंगे। 360 माइनस 110 माइनस 90 माइनस 90, तो मेरे पास ये बचेगा 70 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 15, इन फिगर OP is equal to 5, OQ is equal to 13, then length PQ। तो PQ हमें बताना है। अब देखिए, ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है POQ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे इसका 90 का एंगल है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या है? OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। हमें PQ निकालना है। OQ दिया हुआ 13 स्क्वायर और OP हमें दिया हुआ है 5 स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। ये हो गया 169 और ये 25 है, इसको हम इधर ले आते हैं। 25 इज इक्वल टू PQ स्क्वायर, तो 144 इज इक्वल टू PQ square. So PQ is equal to under root 144 and this is equal to 12. The option is 12 centimeter. Question number 16. The length of the tangent from a point at a distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter. The radius of the circle is 9 centimeter, 7 centimeter, 3 centimeter and 5 centimeter. The length of tangent from a point at a distance 5 centimeter from the center. ये मैंने फिगर बनाया है कि एक सर्कल जिसका सेंटर O है और सर्कल से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है और उस पॉइंट P से एक टेंजेंट हमने लगाई है PQ जिसकी की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि हमें OQ फाइंड आउट करना है। तो मुझे पता है ये एंगल 90 डिग्री का है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होके ये रेडियस जा रहा है, तो ये 90 का हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं। OQ रेडियस है, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर minus PQ square. So OP is 5 square minus 4 square is equal to 25 minus 16 is 9. So OQ is equal to 9 है, तो 9 का अंडर रूट हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। तो ये थे बच्चों हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 के। कल आपके लिए नया चैप्टर सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।